हेलो एवरीवन, क्लास 12th RBSC विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, पाठ संख्या 6 राजस्थान के गौरव। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूर्व क्लास में देवनारायण जी के बारे में, बाबा रामदेव के बारे में, संत जम्बेश्वर के बारे में बताया। ठीक है, बाबा रामदेव के कार्यों के बारे में बताया कि उनके लिए क्या कहा गया था कि बाबा रामदेव ने पोखरण क्षेत्र को कैसे आतंक से मुक्त किया था। इन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही पोखरण के पास के कस्बे के साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त किया गया था। और बाबा रामदेव के बारे में ये बात भी कही गई थी कि पूत रापग पावणे दिखे। शिशु अवस्था में ही इन्होंने उफनते दूध को नीचे रखकर माँ मेणादे को चमत्कार दिखाया। कुछ बड़े होने पर इतिहास, धर्म, दर्शन शास्त्र और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? रामदेव जी ने। साथलमेव के भैरव नामक तांत्रिक को मारकर जनता को उसके आतंक से इन्होंने मुक्त किया। ठीक है, और फिर इनके बाबा रामदेव ने लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक बनाया। ठीक है, नमक बनाया। 5 पीरों के कटोरे पल में मक्का से लाकर उनके सामने रखे। नेत लदे की पंगुता दूर की, सारथियों की और अपनी बहन गुगना के पुत्र को जीवित किया तथा अनेक रोगियों को रोगमुक्त किया। ठीक है, रामदेव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। फिर हमने इस पाठ में पढ़ा किसके बारे में? इसके बाद संत जम्बेश्वर के बारे में। ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके लिए क्या बताया था? इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। इनके माता पिता के निधन के बाद इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी और लोगों को दिव्य ज्ञान का उपदेश देने लगे। इन्होंने समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले विश्नोई कहलाए। ठीक है, अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे पूज्य गोविंद गुरु जी। ठीक है, पूज्य गोविंद गुरु जी। देखिए इनके बारे में क्या बताया गया है। राजस्थान के दूर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती हैं, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है। मानगढ़ का विशाल पहाड़ लगभग 1 शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर सन 1913 को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में रचा बसा है। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे। कौन? गोविंद गुरु। ठीक है, डूंगरपुर जिले में बसिया गांव में 20 दिसंबर सन 1958 को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार मिले। गांव के शिव मंदिर के ये पुजारी से परिवार की घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया और निर्णायक मोड़ आया 1880 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक ये उदयपुर रहने लगे। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल बीमारियों जैसे व्यसनों तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा गोविंद गुरु ने उठाया।
संपन्न सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंडों की स्थापना का कार्य। गोविंद ने स्वच्छता, भजन, सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद मांस सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना, इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार तथा स्वधर्म में दृढ़ रहने आदि का भाव स्थापित किया। समाज सुधार की बात गांव-गांव में चली तो गोविंद हो गया अब गोविंद गुरु। लाखों अनुयायी इनके बनने लगे, कंठी रुद्राक्ष धारण करने लगे और संवेद स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा यह गीत। भुटोरियो नी मानू रे नी मानू, अंग्रेज मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा। सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर सम्मेलन होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत, जागीरदार जो पहले से ही नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए, जिसका परिणाम हुआ सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। कर्नल शटल के एक आदेश से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। लगभग आधा घंटा यह विभत्स तांडव चलता रहा। जब तक बंदूकें थमी नहीं, तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पाँव में भी गोली लगी थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में उसे काला पानी में और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया। अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के कारण पर इन्हें भी सशर्त मुक्त किया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात के पंचमहाल में कंबोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बिता 30 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर जाते हैं, धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को मस्तक पर लगाते हैं। ठीक है बेटा, अभी किसके बारे में बताया? पूज्य गुरु गोविंद सिंह गुरु के बारे में। ठीक है, पूज्य गोविंद गुरु के बारे में कि किस तरीके से आज भी लोग उन्हें मानते हैं और आज भी उन पहाड़ों पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अब आपका महाराजा सूरजमल। अब महाराजा सूरजमल के बारे में देखिए क्या कहा गया है। सूरजमल मानो शिवाजी के दूसरे अवतार थे। सूरजमल के लिए कहा जाता है मानो शिवाजी के दूसरे अवतार। मुगलों को परास्त करने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो वीरता एवं रण कौशल का परिचय दिया था वही परिचय देने में सूरजमल समर्थ रहे। इस तरह मानो वे भारत पर वीर शिवाजी के ही दूसरे अवतार हैं। महाराजा सूरजमल को वीर शिवाजी का ही दूसरा अवतार माना जाता है। सूरजमल को युवराज बनाया। सूरजमल राव राजा बदन सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। सूरजमल जो थे वो राजा बदन सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। इसके साथ ही ये बलशाली और साहसी योद्धा भी, बलशाली भी थे, साहसी भी थे। साथ ही ये कूटनीति के खेल में भी निष्णात थे। सभी पुत्रों में ये गुणों में श्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें युवराज बनाया गया। किसे? सूरजमल को। देखिए हमारे देश में यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में ही श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी सन 1707 में अपने ननिहाल कामर में हुआ। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे। युवावस्था तक आते आते वे सुदृढ़
शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी निष्णात हो गए। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे, गुणों में भी श्रेष्ठ, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। सन 1731 में इन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी, अर्थात उन धूल चटाना, उन्हें परास्त कर दिया, उन्हें हरा दिया। किसे? सन 1731 में मेवात के दावर जंग को। नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह में मीर बख्शी सलामत खां ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। संधि में जो शर्तें तय हुई थी, युवराज सूरजमल की राष्ट्र भावना का परिचायक है। इसमें 2 शर्तें इस प्रकार थी: मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी तथा मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। राज बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून सन 1756 को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतेह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं से उलझाने की रणनीति अपनाई। इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की तथा उसे चुनौती भी दी। पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखा एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराज सूरजमल पर आया तो उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उन्होंने अधिकार में आ चुका। अलीगढ़, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से धुलवाया। इसके बाद शास्त्रोक्त विधि से हवन पर आगरा नगरी को यवनों के दुष्परिणामों से बचाया। पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। रुहेले भरतपुर में वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय में महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करके आगे बढ़े। तभी वहाँ छिपे बैठे रुहेल बंदूकियों ने जबरदस्त गोलाबारी कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल ने प्राणाघात चोट लग चुकी थी। रविवार 25 दिसंबर सन 1763 के दिन सायंकाल को लगभग 5 बजे महाराज सूरजमल का निधन हो गया था। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जैसा कि पाठ का नाम था राजस्थान के गौरव, वैसे ही इस पाठ में लेखक ने राजस्थान की धरती पर एक से बढ़कर एक साहसी तेजस्वी योद्धाओं के जन्म तथा योद्धाओं के समान ही त्यागी, तपस्वी और भक्त की जन्मे इस वीर प्रसूता भूमि में ऐसे पुरुषों के जन्म दिखाए जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही निपुण थे। अब किस किस के बारे में हमने इसमें पढ़ा? देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु और महाराजा सूरजमल जी। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।
कोई भी डाउट अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। जो वीडियो जिस दिन आता है उसे उसी दिन आप पढ़ो, बुक से पूरे चैप्टर को रीड करो। ओके, थैंक यू बेटा।